थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टैक का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, ऑपरेशंस के बारे में बात कर ली, स्टैक कैसे काम करता है ये पढ़ लिया। अब आज स्टैक को करना है इम्प्लीमेंट। सो द टाइटल फॉर टुडे इज इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लैंग्वेज चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू यूज सी लैंग्वेज। सो इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन सी लैंग्वेज। अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस नहीं करा है तो मुझे बताइए, जब भी आप स्टैक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड बात पूछ रहा हूं मैं, जब भी आप स्टैक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्या क्या चीजें उस डायग्राम में हम दिखाते हैं? आई मीन अगर एक स्टैक है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जल्दी बताइए। अ स्टैक इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? वेरी गुड, स्टैक दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, अगर आपको याद हो तो। नंबर वन, एक एरे, जिस एरे के अंदर आपको एक्चुअल में डेटा रखना है, करेक्ट, इसको हम ARR नाम दे देते हैं। एंड नंबर टू, अगर आपको याद हो तो एरे के इंडेक्सेस को पॉइंट करने वाला वेरिएबल जिसका नाम है टॉस, जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे विद -1। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप लॉजिकली समझें तो ये पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर्स की वोकैबुलरी में कहलाएगा स्टैक। दिस इज अ स्टैक विच इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, जिसमें एक एरे है और एक इंटीजर है टॉस, जिसके अंदर इंडेक्सेस आएंगे स्टैक के एक एक सेल के। ठीक है, अब अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिन्हें हमें एक साथ रखना है, जिन्हें हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तो सी ने क्या सिखाया, इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं और आप उन्हें एक साथ रखना चाहते हैं, एक साथ उन पे ऑपरेट करना चाहते हैं, नहीं एरे नहीं होता, गलत। एरे क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन है, या एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और आपके पास सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट नहीं है। एक आपके पास एरे है, एक आपके पास नॉर्मल इंटीजर है, दोनों अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें एक साथ रखने के लिए ऑब्वियस ही बात है आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अगर सी होगी तो स्ट्रक्चर, अगर C++, जावा या पाइथन होंगी तो हम इसके लिए यूज करेंगे क्लास। आई रिपीट, अगर सी में इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें लाइक जावा, पाइथन और C++, तो स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए विल बी यूजिंग क्लास। बट क्योंकि हम सी में काम कर रहे हैं, हम स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए सी यूज करेंगे, राइट? तो ये आपके स्टैक का पिक्टोरियल डायग्राम है। अब इसका कोडिंग में डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये तो आप मानते हैं हम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? राइट। अब रिकॉल करिए स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, व्हाट इज दैट सिंटेक्स? सी में स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है तो वी मेक यूज ऑफ द कीवर्ड स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम लिखते हैं स्ट्रक्चर का नाम, राइट? फिर करली ब्रेस ओपन होते हैं और करली ब्रेस के अंदर फिर हम एक एक मेंबर की डिटेल्स देते हैं। क्या डिटेल देते हैं? बस दो बातें बताते हैं, मेंबर की डेटा टाइप और उस मेंबर को रिप्रेजेंट करते हुए वेरिएबल का नाम। ऐसे आप हर एक मेंबर के बारे में स्ट्रक्चर में कंपाइलर को डिटेल्स देते हैं। ठीक है, ये होता है सी लैंग्वेज का तरीका स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करने का। ऐसे आपको जितने मेंबर डिक्लेयर करने कीजिए, स्ट्रक्चर बंद करके लास्ट में आप लगाते हैं सेमीकोलन। ठीक है, तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं हम क्यों यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि डायग्राम देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक एरे और एक इंटीजर। एरे का काम क्या होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी, एरे का काम क्या होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। स्टैक में जो एरे दिख रहा है उसका क्या रोल है? इट इज गोइंग टू होल्ड डेटा, वो डेटा होल्ड करेगा, स्टैक की वैल्यूज होल्ड करेगा, राइट? और टॉस का काम होगा
वो एक एक इंडेक्स को रेफर करेगा, करेक्ट। तो अगर स्टैक में एरे डेटा रखेगा, टॉस इंडेक्स रखेगा, तो आप मानते हैं ये दोनों काम हमेशा साथ में करेंगे? आप मानते हैं ये दोनों काम हमेशा साथ में करेंगे? जब भी स्टैक की बात होगी, एक्चुअल में इन दोनों की कंबाइंड वे में बात होगी। जब भी स्टैक की बात होगी, एक्चुअल में इन दोनों की कंबाइंड वे में बात होगी। समझिए, डेटा रखने के लिए एरे चाहिए, डेटा की पोजीशन मानने के लिए टॉस चाहिए, तो व्हेन दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, हमें इनको रखना भी चाहिए हमेशा साथ में, हमें इनको रखना भी चाहिए हमेशा साथ में, राइट। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सिंस वी कैन सी दैट अ स्टैक is composed of two things. Number one, an array for holding the values. This is the first thing we require to implement a stack. And number two, an integer toss for holding the indexes. ये स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों मिलकर स्टैक इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, नाउ सिंस both these members always, हमेशा याद रखिएगा, साथ में काम करेंगे, work together, comma, it is better to keep them together in a single block. Thus, implement a stack in C language, we prefer using a structure. ये है आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्ट कि जब सी में स्टैक इंप्लीमेंट होगा तो हम स्ट्रक्चर क्यों प्रेफर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के बिना नहीं कर सकते? स्ट्रक्चर के बिना स्टैक क्रिएट नहीं कर सकते क्या? जल्दी जवाब दीजिए, स्ट्रक्चर के बिना स्टैक क्रिएट नहीं कर सकते क्या? एवरीवन प्लीज आंसर। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी अ रॉन्ग प्रोग्रामिंग अप्रोच। जब दो एलिमेंट्स हमेशा साथ में काम करते हैं तो सी ऑलवेज रिकमेंड्स कि आप इस पूरे को उठाकर एक सिंगल ब्लॉक में रखिए, और वो एक सिंगल ब्लॉक आपके लिए हो जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है, उसका रोल नंबर, उसकी ग्रेड, उसकी परसेंटेज, मैं अलग अलग वेरिएबल में भी रख सकता हूँ, इंट, रोल, कैर, ग्रेड, फ्लोट पर, बट बेटर है अगर ये सब कुछ मिलकर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दे शुड बी एनक्लोज्ड इन समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्यों हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, क्यों इस पिक्टोरियल डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोग्रामर स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है? यस यस, वी कैन डू दैट, बट आई वुड रिकमेंड आप कभी भी ग्लोबल डेटा नहीं डिक्लेयर करें। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ग्लोबल वेरिएबल्स। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप सीरियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सीरियसली प्रोग्रामिंग को एज अ कैरियर ले रहे हैं, देन ट्राई अवॉइडिंग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशंस। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। किसी भी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू आप फेस करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगी, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी ऑफ डेटा, व्हाई आर यू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ग्लोबल। इसलिए डेटा को कभी ग्लोबल नहीं करते हैं। ग्लोबल में सिर्फ फंक्शंस और स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशंस रखे जाते हैं, या ऊप्स की बात करें तो क्लासेस के डिक्लेरेशन होते हैं। डेटा शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल एरिया, ठीक है। और ये जनरल बात है, इट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, it's for Java also, Python also, C also, as well as for C++ also. समझ रहे हैं मेरी बात? ये जनरल प्रोग्रामिंग गाइडलाइन है, जनरल प्रोग्रामिंग गाइडलाइन।
वेरी गुड। ग्लोबल वेरिएबल्स और गो टू से बचना चाहिए, दे आर बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। चलते दोनों हैं बट दोनों अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं माने जाते, ठीक है। अच्छे लक्षण नहीं होते उस प्रोग्रामर के जो ग्लोबल वेरिएबल यूज करता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया डिक्लेरेशन कि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर क्यों किस लिए यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर। हाँ ध्रुव, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझिए आप ध्यान से, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि अगर हमें स्टैक को क्रिएट करना है तो स्टैक क्रिएट करने के लिए एक एरे लगेगा और इंडेक्सेस रखने के लिए टॉस नाम का वेरिएबल लगेगा। तो मैंने कहा अगर आप प्रोग्रामर के तौर पे डायग्रामेटिकली देखें तो स्टैक में एक एरे यूज होता है और स्टैक में यूज होता है एक टॉस। एरे का काम होता है डेटा रखना, टॉस का काम होता है इंडेक्सेस रखना ना, बिकॉज ये दोनों हमेशा साथ में काम करेंगे। सोचिए, टॉस की मदद से आप स्टैक के अंदर डेटा स्टोर और रिट्रीव करेंगे। स्टोर करने को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ स्टैक? कॉल्ड पुश। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेटा फ्रॉम अ स्टैक? कॉल्ड पॉप। तो टॉस की ही मदद से आप पुश पॉप ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे। और डेटा रखेगा कौन? डेटा रखेगा एरे। तो डेटा एरे को रखना है, इंडेक्सेस टॉस को बताने, तो हमेशा साथ में काम करेंगे ना। ये बहुत पक्की दोस्ती इन दोनों की, दे बोथ वर्क टुगेदर। इनको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे आप एक स्टैक को देख रहे हैं। आई रिपीट, इनको मिलाकर एज अ होल अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे आप एक स्टैक को देख रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आप किसी गाड़ी की बात करिए, आप अगर कार की बात करें तो कार में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बट आप कार को एज अ होल देखते हैं ना। आप कार को जब भी देखते हैं एज अ होल देखते हैं ना, ठीक है। रोड पे अगर कोई कार आ रही है तो आप ये थोड़ी बोलते हैं इंजन आ रहे हैं, चार टायर आ रहे हैं, एक स्टीयरिंग आ रहा है, उसमें एक बैठा हुआ आ रहा है। आप एक जनरल वर्ड बोलते हैं कार आ रही है, राइट। बिल्कुल ऐसे आप यहां बोलेंगे व्हेन यू से स्टैक वी ऑलवेज रेफर इन दोनों चीजों का कंबाइंड फॉर्म। बिल्कुल, अमिताभ एंड धर्मेंद्र ऑफ शोले, बिल्कुल सही। चलिए बढ़े आगे। समझ आ गया? डायग्राम क्लियर हुआ?